morning, students. This is our fifth chapter, Community Service. As you have well known and familiar with the word community. What is community? Community means समाज, समुदाय जिसके अंदर हम रहते हैं. तो कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब है कि सामुदायिक जीवन के अंदर जो सर्विसेज हम लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी सर्विस के अंदर आती हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सोशल एनिमल है, मीन्स वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं. दे लिव टुगेदर इन द कंपनी ऑफ देयर फेलो बींग्स इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़. चाहे वो विलेज में रहें, टाउन में रहें या सिटीज़ में रहें, वो अपने किसी न किसी की कंपनी में रहते ही हैं. पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं. द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन हार्मनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर. जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं, वो मतलब एक हारमोनियस, मतलब हारमनी होता है मिलजुल कर रहना, तो वो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम ऑफ एमरजेंसी. और अगर कोई टाइम आ जाता है एमरजेंसी का, कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है किसी के साथ, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट मीन्स कि वो अपना सहारा देते हैं. कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी. कम्युनिटी लिविंग जो है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से रहना सिखाती है. यहाँ पर डेफिनेशन है, कम्युनिटी सर्विस इज द हेल्प और असिस्टेंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी. कम्युनिटी सर्विस का मतलब वो उस हेल्प से है जो कि कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए ही होती है. हेल्प और असिस्टेंस का मतलब भी हेल्प ही होता है कि जो कम्युनिटी की मतलब बेनिफिट के लिए, उसके लाभ के लिए काम करते हैं. इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली. इसमें किसी बड़े को असिस्ट करना, उसकी हेल्प करना हो सकता है. पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, इसके बारे में आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. नेबरहुड वॉच प्रोग्राम क्या होता है? तो नेबरहुड वॉच प्रोग्राम मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अपने नेबरहुड के ऊपर नज़र रखना कि कहीं कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई सस्पिशियस पर्सन तो नहीं है जो अजीब व गरीब लग रहा हो या उसकी एक्टिविटी अजीब गरीब लग रही हो, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए और तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन में उसकी खबर करनी चाहिए, ताकि जो हमारी लाइफ है, बच्चों की लाइफ है, वो सेफ़ हो सके. तो उसको नेबरहुड वॉच प्रोग्राम बोलते हैं. और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लोकेलिटी एट्सेट्रा, जैसे अपनी लोकेलिटी को अच्छा बनाना, पेड़ पौधे लगाना, साफ़ सफाई रखना, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी सर्विस के अंदर आती हैं. और भी बहुत सारी हैं. मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स बाय डोनेटिंग मनी और दियर सर्विसेज. बहुत सारे लोग कम्युनिटी सर्विस के अंदर, जो कम्युनिटी सर्विस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर कंट्रीब्यूट मीन्स जो योगदान देते हैं. तो कई तरीके से योगदान देते हैं. कई बार तो वो मनी डोनेट कर देते हैं. अब जिनके पास पैसा है, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, वो तो पैसा दे देते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे से प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे खुद लोकेलिटी के अंदर जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाने में मदद करना या साफ़ सफाई रखने में मदद करना, तो इन कामों में वो मदद करते हैं. तो अपने अपने तरीके होते हैं सबके कम्युनिटी सर्विसेज में. इट गिव्स दैम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन. इससे क्या होता है कि उनको खुशी मिलती है और संतोष मिलता है. तो यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है आपको. स्कूल चिल्ड्रन डूइंग कम्युनिटी सर्विस एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. जो ये बच्चे हैं, ये गली की सफाई कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत. कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम्स. अब पुराने टाइम में भी कम्युनिटी सर्विस होती थी. कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. जो भारतीय हिस्ट्री है, जो इतिहास है और जो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका भी मतलब पार्ट रही है ये कम्युनिटी सर्विस. हमारे पुराने टाइम से चलती आ रही है. पीपल हेल्प द पुअर विद मनी, क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर और लुक्ड आफ्टर द सिक. लोग जो हैं वो पहले भी मदद करते थे, चाहे वो पैसे से करें, कपड़े देकर करें, खाना देकर करें, या उनको जगह रहने की दें, या जो बीमार लोग हैं उनकी वो सेवा करें, उनकी देखभाल करें. तो ये सब कम्युनिटी सर्विस के अंदर आते हैं.
यहाँ पर दिया है डू यू नो में, मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू बेगर्स। कई लोग जो हैं वो भिखारियों को पैसा और खाना देते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन दैम फॉर सम क्राफ्ट और स्किल लाइक मेकिंग कॉर, फैंस, टॉयज, पेपर बैग्स एट्सेट्रा। मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें तो वो उसको, अब आज आप उनको पैसे दे देंगे तो क्या होगा, कल वो पैसा कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। जो खाना आपने दिया है, जो पैसे आपने दिए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो फिर क्या करेंगे। लेकिन अगर हम वही पैसा उन्हें कुछ ट्रेनिंग देने में खर्च करें, तो कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे फैंस को बनाना है या हाथ वाले जो फैंस होते हैं, टॉयज़ को बनाना है, पेपर बैग को बनाना है। अगर इस तरीके की स्किल्स हम उन्हें सिखाएं तो वो अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। और इस तरीके से जो बेगर्स हैं वो उनकी अ, जो अ, मतलब इतने सारे जो भिखारी लोग होते हैं उनकी जो तादाद है वो कम हो सकती है, उनकी जो नंबर है वो कम हो सकती हैं। सो दैट दे कैन वर्क टू अर्न मनी, ताकि वो पैसा कमाने के लिए काम कर सकें। In earlier times, the king emperors took up many projects for the benefit of common people, like helping the travelers, planting trees, digging wells, etc. पुराने टाइम में जो हमारे राजा या सम्राट होते थे वो क्या करते थे, वो भी ऐसे ऐसे लोगों की भलाई के लिए जो प्रोजेक्ट है वो बनाते थे। जैसे उनकी ट्रैवलर्स की हेल्प के लिए रास्ते में कोई गेस्ट हाउस बनाना या पेड़ लगवाना, या फिर मतलब कोई भी उनकी ठहरने की जगह, पीने की पानी की व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, प्लांटिंग ट्रीज, डिगिंग वेल्स, ताकि जो ट्रैवलर हैं उनको चलने में, क्योंकि पहले पुराने टाइम में तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होते थे, पैदल ही चलते थे लोग। तो उनको ज़रूरत होती थी इन सब चीज़ों की, उनको रुकना भी पड़ता था, ठहरना भी पड़ता था, काफ़ी दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में। तो वो उनकी हेल्प करते थे इन चीज़ों में। कम्युनिटी सर्विस काम किए जाते थे। इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट ट्रैवलर्स वर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, जो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो ज़्यादातर ट्रैवलर जो होते थे वो पिलग्रिम होते थे, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाने वाले होते थे। मैसेंजर्स होते थे, जो राजा लोग एक राजा से दूसरे जगह पर जो मैसेज लेके जाते हैं उनका, वो मैसेंजर होते हैं, संदेश वाहक बोलते हैं हिंदी में। सोल्जर्स जो सैनिक होते थे, और मर्चेंट और व्यापारी। मेन ये चार लोग ही होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप्स ऑन देयर जर्नीज एज देयर वर नो शेल्टर्स, रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अरेंजमेंट ऑफ फूड और वाटर। तो उनको बहुत सारी हार्डशिप होती हैं, मुश्किलें, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था रास्ते में, क्योंकि ना तो कोई रहने की जगह होती थी, ना कोई रोड बने हुए होते थे, ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था, ना कोई फूड वाटर की अरेंजमेंट होती थी। द किंग कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला, सराइज, रेस्ट हाउस, सराइज बोलते हैं रेस्ट हाउसेस को, फॉर देयर कंफर्ट। तो राजाओं ने उनके लिए धर्मशालाएं बनवाई, सराइज बनवाई, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सकें। दे प्रोवाइडेड शेल्टर एंड सेफ्टी फ्रॉम रफ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो रास्ते में जंगल भी पड़ते थे, जंगलों में से भी उनको गुजरना होता था, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा भी होता था। तो शेल्टर प्रोवाइड करते थे ताकि वो रात को अपनी उसमें जगह में रुक सकें, और उनका जो वेदर है, रफ वेदर का मतलब जैसे आंधी आती है या बारिश आती है या कुछ भी मतलब जो सेफ नहीं होता, तो वहाँ से बचाने के लिए और वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए वो सराइज बनाते थे। डू यू नो दोहारा सराय 20 किलोमीटर फ्रॉम लुधियाना इज सिचुएटेड एट ग्रांड ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड। ये जीटी रोड आपने ज़रूर सुना होगा इसको। ये लुधियाना से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है, जो कि जीटी रोड के ऊपर है। तो ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ग्रैंड जीटी रोड को हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। इन्होंने ट्रैवलर्स के लिए मार्ग बनाया था, क्योंकि रास्ते में जो कच्चे मार्ग होते थे उन पे बहुत वो बारिश की वजह से बहुत मतलब फिसलन भी हो जाती थी और उनके पैर भी उसमें धंसते थे। तो रोड्स बनाए थे ताकि इजीली वो ट्रैवल कर सके। ट्रीज ऑन रोड साइड, अब रोड साइड के ऊपर दोनों साइड में ट्रीज बनाना, ये भी ट्रैवलर की सेफ्टी के लिए ही था, उनके कंफर्ट के लिए था। क्यों? क्योंकि जो पैदल चलते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो क्या करते थे, जब उनको आराम करना होता था, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो किसकी छाया में आराम करेंगे, अब धूप में तो बैठ नहीं सकते। तो इसलिए जो अशोका है
अशोका का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये इनके बारे में आप 6 में भी बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे वैसे तो। इनका एक सीरियल भी आया था अशोका। तो अशोका जो है वो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके बेटे थे, और वो एक ग्रेट रूलर थे, बहुत महान शासक हुए हैं, और अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड एज वेल एज पिलग्रिम। तो उन्होंने जो अच्छे रोड्स की इम्पोर्टेंस को समझा था कि अच्छे रोड ज़रूरी हैं पिलग्रिम्स की, और साथ ही साथ जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो व्यापार करते थे, तो उनके लिए रोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। He arranged to construct rest houses, dig wells and plant trees on the roadsides for the comfort of the travelers. उन्होंने ट्रैवलर्स के कंफर्ट के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए, कुएं खुदवाए दोनों तरफ रोड्स के। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है? प्यास। प्यास को बुझाने के लिए पानी भी ज़रूरी है। अब रास्ते में चलते चलते बंदे को प्यास तो लगेगी, अब कितना पानी वो लेके चलेगा। अब रास्ते में हम आज भी जाते हैं, हम अपनी गाड़ियों में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फिर भी हम अपना पानी अपने साथ लेके जाते हैं, फिर भी हमें रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जो पैदल चलते थे उनके लिए तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो उनके लिए क्या किया गया? इन ओल्डन टाइम्स मोस्ट धर्मशाला सराय सेटलमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स। जो पुराने टाइम में जो धर्मशाला या जो सराय, जो रेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे, वो वाटर बॉडीज़ के पास बनाए जाते थे। मीन्स रिवर्स है, जहाँ पर आसपास कहीं लेक है या कोई पॉन्ड है, उनके पास ही बनाए जाते थे, ताकि जो जो ट्रैवलर वहाँ पर रुकें उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। The resting places that were far away from water fulfilled their requirement of water from wells, tap wells, kunds and sisandras. और जो रेस्टिंग प्लेस जो कि पानी से दूर होते थे, तो वो पानी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते थे? उनके अंदर कुएं बने होते थे, या स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स क्या होता है? जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम स्टेप वेल बोलते हैं। इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सीढ़ियों से नीचे जाके ये पानी है। तो ये जो है रेन वाटर इसमें स्टोर किया जाता था, रेन वाटर स्टोर होता था उस टाइम पे। तो लोग वहाँ से मतलब अपने पानी की कमी को पूरा करते थे। कुंड, कुंड भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही होती है। रेन वाटर को सेव किया जाता है कुंड के अंदर। और सिसंद्राज भी एक तरीके के कुंड ही होते हैं, पानी की जो टंकीज होती हैं उस टाइप में। वेल्स वर द मेन, जितने भी पर्पज़ हैं वाटर के, उन सबकी पूर्ति के लिए जो मेन साधन था वो कुएं थे। इन सम एरियाज स्टेप वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर एंड प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द पैलेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप वेल्स हैं वो बारिश के पानी को ही स्टोर करते थे, बारिश का पानी उनमें स्टोर रहता था, और फिर इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर के वहाँ से पानी पिया जाता था। तो ये स्टेप वेल्स बनाए गए थे, ठीक है। और ड्राई मंथ्स में, यानी जब पानी सूख जाता है पॉन्ड्स वगैरह में, तो उस टाइम पे ये जो स्टेप वेल्स है ये काम आते थे। सम स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर 5 to 7 स्टोरीज डीप। आज भी कुछ गुजरात और राजस्थान जो जगह है वहाँ पर स्टेप वेल्स पाए गए हैं, और वो कम से कम 7 स्टोरी डीप हैं, यानी 7 मंजिल गहरे हैं वो। जितने हम अपना घर बनाते हैं, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो आप 7 मंजिल समझ लीजिए। 7 मंजिल गहरे स्टेप वेल्स हैं। और ये भी आपको दिखाई दे रहा है साइड में, देखिए कितना गहरा ये स्टेप वेल है। स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। स्टेप वेल्स को इंडिया में वाटर टेम्पल्स बोला जाता है, यानी पानी के मंदिर बोला जाता है। स्टेप वेल्स आर ऑल्सो नोन एज वाव, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बावली और बबादी। मतलब इन नामों से भी इसको जाना जाता है। स्टेप वेल्स को हम ज़्यादातर तो इसको बावड़ी और बावरी नाम से जाना जाता है। बावड़ी होती हैं ये, वाव, वावड़ी, बावड़ी, इन नामों से इनको जाना जाता है। अ कुंड इज़ अ वेल, एक कुंड जो होता है वो एक तरह का कुआं होता है। जैसे इसके अंदर तो हम इजीली जा सकते हैं, स्टेप वेल में सीढ़ियाँ लगी होती है तो हम सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जा सकते हैं, लेकिन कुंड जो है वो एक तरीके का कुआं कप एट द सेंटर। और उस जैसे सेंटर में कोई कप रखा हुआ है, इस तरीके का एक सॉसर बर्तन की तरह दिखाई देता है। इट इज़ एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुंड जो हैं वो आज भी यूज़ हो रहे हैं। स्टेप वेल तो बहुत पुराने हैं, लेकिन कुंड आज भी यूज़ हो रहे हैं। खासकर जो ड्राई
एरियाज़ हैं, जैसे गुजरात का कुछ पार्ट है और जो राजस्थान है, वहाँ पर आज भी ये कुंड यूज़ होते हैं। बारिश का पानी जो घरों की छत है उसमें से बारिश का पानी नीचे जाता है और वहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। और उस वाटर को तब यूज़ किया जाता है जब पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, तब उस पानी को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है सूरज कुंड एट फरीदाबाद हरियाणा, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर मेला भी बहुत बड़ा लगता है, सूरज कुंड का मेला। तो ये भी एक तरह का उस टाइप का पॉन्ड ही है ये। सिसंद्रा इज़ अ टब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी बताया था सिसंद्रा एक जैसे टैंकी होती है ना, आजकल भी कई जगह आप देख सकते हैं पॉट्स रखे होते हैं। तो सिसंद्रा जो है वो एक टब लाइक स्ट्रक्चर, टब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। वॉज बिल्ट इन कर्नाटका ऑन इम्पॉर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कम्फर्ट ऑफ ट्रैवलर। तो ये जो है कर्नाटका में बनाया गया था जो रोड क्रॉसिंग्स होती हैं वहाँ पर, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको पानी मिल सके। ये देखिए इधर आप देख सकते हैं ये जो ये एक टब टाइप का रखा हुआ है, इसके अंदर पानी होता है और जो रास्ते में जो ट्रैवलर्स होते थे वो इसमें से पानी पीते थे। अब आप सोचेंगे कि जो स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, चाहे उसको पीने में यूज़ करें या उसको मतलब इरिगेशन के लिए यूज़ करें, तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है। हाँ, इसके तरीके अब जो मेथड्स हैं वो नए आ गए हैं, लेकिन पुराने टाइम में भी हमारे जो लोग हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को यूज़ करते थे। ओल्डन टाइम, पुराने टाइम में भी वाटर हार्वेस्टिंग थी, उसका तरीका अलग था लेकिन था। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना और फिर यूज़ करना। किसके लिए? इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए एंड अदर पर्पजेज, और दूसरे कामों के लिए जैसे कपड़े धोना या बर्तन साफ करना, कुछ भी। इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। पुराने टाइम में इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा सिस्टम होता था वाटर हार्वेस्टिंग का। ईच विलेज सेव्ड रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ। हर एक विलेज जो है अपने गांव में ड्राई मंथ्स के लिए, ड्राई मंथ्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रेन वाटर को सेव किया करते थे। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो पानी की कमी नहीं होती थी कि जो वो मतलब बारिश के टाइम में जो सेव किया हुआ पानी होता था वो कब यूज़ होता था? जब ड्राई मंथ्स आ जाते थे, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, तो उस टाइम पे फिर पानी की कमी नहीं होती थी। आजकल तो हम समझते ही नहीं है कि रेन वाटर कितना ज़रूरी है, वाटर की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.01% ही पानी है। वैसे तो 71% पार्ट पे पानी है अर्थ के, लेकिन पीने लायक तो नहीं है। पीने वाटर है उसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज भी पानी की इस किल्लत को बहुत हद तक सुलझाया जा सकता है, लेकिन हम उस बारे में अवेयर ही नहीं हैं। बारिश का पानी बहता रहता है। आजकल भी होना चाहिए ऐसा कि हम सबको अपने घरों में टैंक्स बनाने चाहिए जो कि रेन वाटर को सेव कर सकें। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टुडे। आजकल भी कई ऐसे ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं जो आज भी बने हुए हैं। ट्रेडिशनल होता है पुराने। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन रूइंस। रूइंस मीन्स बर्बाद हो गए हैं ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड पुअर मेंटेनेंस। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक तरह का स्टेपवेल ही है, लेकिन इसकी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी, क्योंकि इसको आजकल हम समझ ही नहीं रहे हैं कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे लिए। तो आज भी हमें इनको मेंटेन करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। In recent time, efforts have been made to revive the old water bodies and popularize water harvesting. जो आजकल का टाइम है तो उसमें भी एफर्ट्स ऐसे किए जाने चाहिए कि जो पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं उनको दोबारा से रिवाइव मतलब पुनर्जीवन उनको मिलना चाहिए, और वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको पॉपुलर करना चाहिए कि भी बारिश का पानी है उसको सेव करना चाहिए। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन्ड एंड वेस्टेड। तो ये क्या करता है कि रेन वाटर को ड्रेन होने से और वेस्ट होने से बचाता है। मतलब वो जो बह जाता है, वो बह के जाएगा तो वो तो गंदी नालियों में ही जाएगा, उसका कोई यूज़ तो होगा नहीं। तो अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे घर के लिए काम आएगा। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी।
पर आप देख सकते हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया गया है। आजकल मॉडर्न बिल्डिंग में इस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये ब्लू पार्ट जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ देख रहे हैं आप, पानी है और ये पानी जब ऊपर से बरसता है तो इसके ऊपर आता है और यहाँ से ये सीधा इन नालियों के थ्रू, ये जहाँ जहाँ आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये पानी नाली से नीचे आ रहा है और नीचे आके सीधा ये पानी इसमें जा रहा है। ये एक सर्विस वेल है, इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से ये प्यूरिफाई होके इनके अंदर आता है। ठीक है, इनके अंदर ये इकट्ठा होता है। एक तो कलेक्शन चैम्बर होता है और एक होता है रिचार्ज वेल जो उसको प्यूरिफाई करता है। तो आजकल इस तरीके के स्टेप वेल्स मतलब सॉरी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट यूज़ हो रहे हैं। और वैसे भी रेन का जो वाटर होता है वो वैसे भी प्योर होता है। अगर हम उसको सेव करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो पानी पीने लायक होता है। अब है कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के टाइम में कम्युनिटी सर्विस कैसे हो रही है? कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टॉलरेंस। अब कम्युनिटी जो लिविंग है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और टॉलरेंस की ज़रूरत है, मीन्स सहनशीलता की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन होता है मिलके काम करना और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे को मतलब सहयोग करके काम करना। इंस्टेड ऑफ किंग्स नाउ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक्ड आफ्टर द कम्युनिटी सर्विस। अब उस टाइम पे तो राजा लोग होते थे तो वो देखते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट और उसकी जो एजेंसीज हैं वो हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, मार्केट, सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है? सफाई। तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो इन सारे कामों को देख रही है, जैसे पानी है या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना है, हॉस्पिटल है, स्कूल कितने बनाने हैं, रोड कैसे बनाने हैं, मार्केट और सफाई का काम, ये सब गवर्नमेंट देखती है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंज दैट वी हैव अकर्ड इन ट्रैवलिंग, वाटर, ट्रीज इन मॉडर्न टाइम। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो ट्रैवलिंग के अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, वाटर के अंदर, ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आजकल आ गए हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रैवलिंग हैज़ अंडरगोन अ ग्रेट चेंज इन रिसेंट टाइम। अब जो ट्रैवलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है आजकल। देखो चेंज तो आ ही गया है, अब उस टाइम तो लोग पैदल चलते थे, लेकिन आजकल बस है, कार है, ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं। Today, different means of transport are available for the convenience of the people. लोगों की convenience के लिए, सुविधा के लिए means of transport available हैं। Many guest houses, restaurant हैं, night shelter, motels, motels क्या होता है? Motel plus hotel, and hotels provide comfort and safety to the travelers. ये सारी चीज़ें travelers की safety के लिए बनाई गई हैं। Better roads हैं, roads की जो मतलब क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है, ब्रिज बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, उससे क्या है स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल स्मूथली चल पाते हैं। अब अगर बीच में कोई जैसे आपके ये रेलवे ट्रैक्स वगैरह व्हीकल की वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रैवलिंग अ प्लेजर। जो फास्टर और जो मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फास्टर कौन से, जैसे ट्रेन है या एरोप्लेन है, तो उससे हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। दे में भी कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स और शिप्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप, डू यू नो बाईसाइकिल राइडिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, सेव्स फ्यूल एंड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो बाईसाइकिल है वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। एक तो इससे हमारी बॉडी फिट रहती है, एक फ्यूल की बचत होती है और एक जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। जो वाटर है, वाटर में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। अब उस टाइम क्या होता था, वाटर जो है वो कुओं में मिलता था, कुओं में या फिर स्टेपवेल्स में मतलब स्टोर करते थे, ऐसी कोई सप्लाई वाटर की नहीं होती थी। लेकिन आजकल वाटर को सप्लाई किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर कंट्री के पार्ट्स के अंदर जो पानी है घरों में ही आ जाता है। हमारे भी देखिए आप, घरों में ही आ रहा है पानी, हम कहीं बाहर से लेने थोड़ी जाते हैं, तो वो पाइपलाइन से पानी आ रहा है। सम एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स और लेक।
लेकिन आजकल कई ऐसे पिछड़े एरिया हैं हमारे देश में, कई गांव हैं जहां पर आज भी लोग कुओं पे या रिवर्स पे या लेक्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब वहाँ पाइपलाइन के थ्रू पानी नहीं आता है। अब ट्यूबवेल है प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस इन एरियाज दैट आर फार अवे फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स एंड स्ट्रीम्स। और पहले टाइम में तो आपको पता है अर्ली मैन से ही शुरू हो आजकल तो ट्यूबवेल आ गए हैं, तो ट्यूबवेल से या सबमर्सिबल से जो किसान है वो अपने खेतों में पानी इजीली लगा रहा है, उसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वोमेन हैव टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस इन पिचर्स। पिचर्स होते हैं घड़े, और आजकल भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वोमेन जो है वो पिचर्स में, घड़ों में पानी लेके आती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये औरतें जो है अपने सिर पे उठा रखी हैं इन्होंने घड़ा टाइप में, और ये लेके आ रही हैं पानी दूर से। ये आप देख सकते हैं इजीली कि इनके पहनावे से लगता है कि ये राजस्थान की है। तो राजस्थान आप जानते हैं कि पानी की कमी है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो गांव हैं वो इन पर डिपेंडेंट है अभी भी। वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, वो इंडिया के सारे पार्ट्स में एक मेजर कंसर्न मतलब चिंता का विषय बन गया है। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। और ये प्रदूषित क्यों होता है? क्योंकि जो घरों का पानी, घरों का जो गंद है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? पानी के अंदर जाता है, उससे पानी होता है वेस्ट। डू यू नो वी मस्ट ऑल वो होता है कसम खाना, हम सबको कसम खानी चाहिए टू स्टॉप द इमर्जन ऑफ आइडल्स, गार्लैंड्स एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। कि हम वाटर बॉडीज के अंदर जो मूर्तियाँ वगैरह बहा देते हैं, फूल मालाएँ वगैरह बहा देते हैं, दूसरे वेस्ट वगैरह बहा देते हैं, तो वो हमें नहीं बहाना है। आओ हम कसम खाएं। अब उसके बाद ट्रीज में क्या डिफरेंस आ गया है? प्रदान करते हैं। दे आर अवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स। वो हमारे सबसे वैल्यूएबल फ्रेंड्स हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज। ट्रीज के बिना लाइफ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। दे गिव अस इन्यूमरेबल गिफ्ट। इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, असंख्य गिफ्ट देते हैं। जैसे लकड़ी देते हैं हमें, फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, मेडिसिन बनती है, स्पाइसेस, शेड, इतनी सारी चीज़ें हमें देते हैं, और भी बहुत कुछ। The most important gift of trees is that they clean the atmosphere by converting कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। और सबसे मेन जो बात है जो ट्रीज हमें देते हैं वो क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। डू यू नो अ वाइज मैन was asked what he would do if he knew that he had only one more day to live। आपको पता है एक बार एक बुद्धिमान आदमी से एक प्रश्न पूछा गया कि वो क्या करेगा अगर उसे ये पता चल जाए कि उसके पास सिर्फ एक दिन और है, मतलब कि उसके पास सिर्फ एक दिन और है जीने के लिए, तो वो क्या करेगा? ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, उसने बोला एकदम से, आई वुड प्लांट अ ट्री, मैं एक पेड़ लगाऊंगा। कितनी अच्छी बात उसने कही कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा। इन रिसेंट टाइम्स फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउसेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा। आजकल फॉरेस्ट को साफ किया जा रहा है, मीन्स की पेड़ों को काटा जा रहा है खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, रिसोर्ट के लिए, इन सब के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। द कटिंग ऑफ ट्रीज हैज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो पेड़ ही बनाए रखते हैं। अब पेड़ कट जाएंगे तो ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। इट हैज़ क्रिएटेड एयर पोल्यूशन। इससे एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि जो धुआं है वो, अब जो पेड़ हैं वही धुएं को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वही नहीं रहे तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। लोअर द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब जो पानी, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पानी को पकड़े रखती हैं। आप कभी भी देख लेना, किसी भी पेड़ के आसपास की जो धरती होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें नमी मिलेगी। नमी क्यों मिलेगी? क्योंकि जो पेड़ है, जो उसकी जड़ें होती हैं वो पानी को पकड़े रखती हैं, ठीक है। और पानी जो है उनकी जड़ों के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं बचेंगे
तो किस तरीके से पानी नीचे जाएगा, कौन पकड़ेगा पानी को, तो वो क्या है, वो ड्रेन आउट हो जाता है, वो बह जाता है। एंड रिड्यूस द नंबर एंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। और एनिमल्स की प्रजातियाँ, बर्ड्स की और प्लांट्स की प्रजातियाँ भी कम हो गई हैं, क्योंकि वो बेचारे पेड़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। अब पेड़ खत्म हो गए हैं तो उनका हैबिटेट भी खत्म हो गया है। चिड़िया है, कबूतर हैं, एनिमल्स जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे पेड़ों पर, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब के लिए उनको पता चल गया है कि हाँ, ये चीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारा खाना पीना है। अभी आपको बताया था, क्योंकि जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ताकि जो रूट्स हैं वो पानी को पकड़ सके एंड रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और उससे क्या है, पानी का जो अंडरग्राउंड जो लेवल है वो बढ़ सके। दिस विल ऑल्सो सेव अवर वाइल्ड लाइफ। इससे हमारी वाइल्ड लाइफ भी सेव होगी, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब बचेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज हमारा गिफ्ट है नेचर का टू मैनकाइंड, मानवता के लिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है टू हैंड ओवर दिस हेरिटेज, कि हम इस विरासत को हैंड ओवर करें टू आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को। जिस तरह हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमें ये विरासत दी है, पेड़ दिए हैं, जंगल दिए हैं, अच्छे अच्छे सोर्सेज दिए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये चीज़ें बचा के रखें। आवर गवर्नमेंट हैज़ बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज। हमारी गवर्नमेंट ने कटिंग ऑफ ट्रीज पर बैन लगा दिया है। मीन्स अब इस तरीके से पेड़ काटने के ऊपर सज़ा भी है और फाइन भी है। मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा सकें। वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन ट्री। अब वन महोत्सव एक 1 वीक सेलिब्रेशन होता है और उसमें हर एक पेड़ लगाता है। अब यहाँ पर आपको चिपको मोमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी बात दी है कि चिपको मोमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस दैट ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। जो चिपको मोमेंट है वो उसने ये अवेयरनेस क्रिएट की थी, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की थी कि जितनी हमारे लिए हमारा जीवन ज़रूरी है उतना ही ट्रीज भी ज़रूरी है। वन महोत्सव अंदर पूरा वीक ये सेलिब्रेशन होता है वन महोत्सव का। इसमें ट्री प्लांट किए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और इस चिपको मोमेंट के बारे में आपने थर्ड में इंग्लिश में बहुत ब्रॉडली पढ़ा था। अभी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो इसके बारे में आप अपनी थर्ड की बुक उठा सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हियर द चैप्टर एंड्स।